काम के पहले ही दिन केयरटेकर ने मालिक की टांगों पर उबलता हुआ पानी डाल दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या सच में उन्हें कोई एहसास नहीं होता। खाने के समय वह सुंदर सेक्रेटरी को देखने में इतना खो गया कि खाना सीधे मरीज की आंखों में डाल दिया। फिर उसे मालिक की बड़ी दाढ़ी पसंद नहीं आई तो उसने उनकी शक्ल ऐसी ऐसी और ऐसी बना दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बदतमीज केयरटेकर के सामने भी मालिक ने उसे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि वह उसकी हरकतों पर खुश होता था और उसे आम लोगों से कई गुना ज्यादा तनख्वाह देता था। यहीं से बिल्कुल अलग स्वभाव और अलग रंग वाले ये दोनों लोग पूरी जिंदगी के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। मालिक का नाम फिलिप था, वह बहुत बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन पैराशूट हादसे के बाद उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। उसी हादसे में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। अब फिलिप को अपनी देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखना पड़ा। इंटरव्यू वाले दिन हॉल लोगों से भरा हुआ था, हर कोई यह नौकरी पाना चाहता था। कोई बड़े कॉलेज से पढ़कर आया था तो किसी ने कई इनाम जीते थे। सभी अपनी अपनी खूबियां दिखाने में लगे थे, लेकिन उनमें एक आदमी सबसे अलग था। उसने साधारण सफेद जूते और टोपी पहन रखी थी। वह यहाँ नौकरी पाने नहीं बल्कि इंटरव्यू में फेल होने आया था, क्योंकि अगर उसे लगातार 3 जगह से नौकरी न मिले तो उसे सरकार की तरफ से बेरोजगारी का पैसा मिल जाता। इसलिए उसने फिलिप पर अच्छा असर डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। पहले उसने फिलिप के शौक का मजाक उड़ाया, अगले ही पल बोला कि उनमें बिल्कुल भी मजाक करने की समझ नहीं है। जब फिलिप ने पूछा कि उसमें ऐसी क्या खास बात है तो वह जवाब देने के बजाय सीधा महिला सेक्रेटरी से बात करने लगा ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए। लेकिन उसकी बातें सुनकर फिलिप हंसने लगा। बाकी लोगों की तरह वह जरूरत से ज्यादा गंभीर और बनावटी नहीं था। फिलिप को उसका सीधा और बेबाक स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए उसने अगले दिन आने के लिए कहकर उससे कागज पर साइन करवा ली। उसे क्या पता था कि उसका यही छोटा सा फैसला उसकी बाकी जिंदगी बदल देगा। उस आदमी का नाम उमर था। एक लूट के मामले में वह 6 महीने जेल में रह चुका था। जेल से बाहर आने के बाद उसके पास सड़क के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो वहाँ उसके 8 छोटे भाई बहन बहुत छोटे छोटे कमरों में रहते थे। उसकी माँ दिन भर काम करती थी और घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बहन संभालती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उमर को पता चला कि उसका बड़ा भाई इलाके के गुंडों के साथ घूमने लगा है। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन अभी अभी जेल से निकला था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। देर रात उसकी माँ थकी हुई घर लौटी। उसका बेटा बिना कुछ बताए 6 महीने से गायब था। अब अचानक वापस आया, लेकिन साथ में सिर्फ रंग बिरंगा अंडा लेकर। वह न घर का किराया दे सकता था, न एक चॉकलेट खरीद सकता था। माँ ने पूछा कि वह इतने दिन कहाँ था, लेकिन उमर नहीं चाहता था कि घर वालों को पता चले कि वह जेल में था। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह वापस सड़क पर आ गया और अपने दोस्तों के साथ सस्ता खाना खाकर रात बिताने लगा। फिर सब लोग बैठकर बातें करने लगे और बड़े बड़े सपने देखने लगे। धीरे धीरे रात और ठंडी होती गई। एक एक करके उसके दोस्त भी चले गए। उमर ठंड से कांपने लगा। आधी रात का पेरिस बहुत ठंडा था। ठंड से परेशान होकर उसने अपने पास बचे थोड़े से पैसे निकाले और रात ट्रेन में सोकर गुजारी। सुबह होते ही वह सीधे उस बड़े बंगले के दरवाजे पर पहुंच गया। वह सिर्फ अपना रिजेक्ट वाला कागज लेकर जाना चाहता था, लेकिन बटलर बिना कुछ बोले उसे पूरे बंगले की सैर कराने लगा। हर कमरा बहुत शानदार था। घर में हर तरफ नौकर काम कर रहे थे, लेकिन जिस चीज ने उमर को सबसे ज्यादा हैरान किया वह था बड़ा और साफ सुथरा बाथरूम। उसे यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगी। उसी समय फिलिप अपनी थेरेपी करवा रहा था। उमर साइन किया हुआ कागज उठाकर जाने लगा। फिलिप ने कहा, ठीक है, धन्यवाद। असल में फिलिप को उमर का सीधा और मजाकिया स्वभाव बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए उसने उसे 1 महीने के लिए काम पर रख लिया। उमर ने भी तुरंत हाँ कर दी। आखिर इतना बड़ा बाथरूम और 2 मीटर चौड़ा मुफ्त का कमरा कौन छोड़ता। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन वह सोफे पर सो गया। फिलिप ने कहा, अरे उठो, सोना है तो रात में सोना। फिर फिलिप को व्हील चेयर पर बैठाया गया। डोरिस को लगा कि यह आसान होगा, लेकिन फिलिप लगभग गिर ही गया। फिलिप ने कहा, जब तक मैं ठीक से बैठ न जाऊं मुझे कभी मत छोड़ना। तभी मार्सेल एक जोड़ी खास मोजे लेकर आई। उसने बताया कि इन्हें पहनने से फिलिप के पैरों में खून का बहाव ठीक रहेगा, लेकिन उमर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह बार बार मना करता रहा। मार्सेल बोली, अगर तुम नहीं पहनाओगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे। आखिर में उमर मान गया। उसने फिलिप को मोजे पहनाए। आसानी से पहनाने के लिए उसने फिलिप के पैर अपने कंधों पर रख लिए। उमर कभी कभी फिलिप की खूबसूरत सेक्रेटरी को चुपके से देख लेता था और जब वह फिलिप की मालिश करता तब आराम से अपना फोन भी चला लेता था। धीरे धीरे फिलिप भी उमर का आदी हो गया। एक दिन उमर